15वें एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गोमा के चेहरे का रंग उतर चुका था, क्योंकि उसे अपनी आंखों के सामने उसकी मौत दिख रही थी। तो वो अपनी पूरी आर्मी को ऑर्डर दे देता है उन पे अटैक करने के लिए, और वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। बिना एक सेकंड गवाए हुए वो गोकू और उसके बाकी दोस्तों पे अटैक कर देते हैं, और ये लोग इतने ज्यादा थे कि अब तो बचने में इन सब को भी दिक्कत हो रही थी। हाँ, गोकू, वेजिटा और पिकोलो को तो चाहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर बाकी लोगों के लिए ये अटैक जानलेवा हो सकते थे, खासकर बुल्मा के लिए। तो इनके पास छुपने के अलावा और कोई रास्ता था ही नहीं। और यहाँ तक कि इस बार तो गोकू ने भी बोल दिया था कि ये गन्स का यूज करके चीटिंग कर रहे हैं, और इसके बाद ये सभी अलग अलग बड़े पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं। पर गोमा की आर्मी तो मानो रुकने का नाम ले ही नहीं रही थी। तो अब कवर में रह के ये सब लोग भी अटैक करने लग जाते हैं, पर उसी अटैक से बचते बचते एक हिट आखिरकार गोकू को लग ही जाता है और उसका पूरा नर्वस सिस्टम ही काम करना बंद कर देता है। सोचो, अगर गोकू की यह हालत हो गई तो बाकी और किसी को लगता तो उसका क्या होता। गोकू किसी तरह अपनी बॉडी को संभालने की कोशिश करता है, पर ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, और ये करके अब इनने गोकू को गुस्सा दिला ही दिया था। तो वो बिना सोचे समझे उन पे अटैक कर देता है, और अपने पावर पोल से वो एक शिप को डाउन कर भी देता है। पर हालांकि इसका कुछ फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि अभी ये फर्स्ट डिमन वर्ल्ड में है, तो अगर ये एक शिप को टेक डाउन करेंगे 4 और आ जाएगी। और यह बात गोकू को भी पता थी कि ये लोग आसानी से तो रुकने नहीं वाले। तभी पिकोलो आइडिया देता है कि ये लोग बहुत ज्यादा हैं, तो कैसा रहेगा कि हम एक एक करके इन सब पे अटैक करें। और मानो ये बात तो वेजिटा के ईगो पे लग गई थी कि अब इन जैसे जोकरों से वो एक एक करके लड़ेगा। और फिर वो बोलता है कि सेयस को लेजर गन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इन सब को अकेला मैं ही देख लूंगा। और ये बोलने के बाद वो एक एक आर्मी मेंबर पे अटैक करने लग जाता है, और वेजिटा गोकू की तरह नहीं जो उन पर रहम दिखाए। वेजिटा लड़ते लड़ते बहुत सारी शिप को तो टेक डाउन कर ही लेता है, पर वो लोग तो रुकने का नाम ले ही नहीं रहे थे। तो फाइनली वेजिटा को भी कुछ हिट्स लग जाते हैं। तामागामी नंबर 2 से लड़ने के बाद वेजिटा की बॉडी वैसे ही रिकवर नहीं हुई थी। तभी इस हिट्स के बाद वेजिटा की बॉडी काम करना बंद कर जाती है। तभी वो गोकू से पूछता है, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो बक्स पिल पड़ी हुई है? उस पिल को देखने के बाद तो लगभग वेजिटा ने अपना माइंड चेंज कर ही लिया था, पर उसे पता था कि उसे अभी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो आंखें बंद करके वो पिल खा लेता है, और उसे खाने के बाद ही उसे अपनी सारी स्ट्रेंथ वापस मिल जाती है। तब वेजिटा बताता है कि ये तो हर जगह से वार कर रहे हैं, अगर ये 3 शिप को रोक भी ले तो चौथी शिप इन्हें मार के चली जाती है। और गोकू भी बोलता है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, और बच्चों की बॉडी में इनसे डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और दूसरी तरफ मानो अब गोमा थोड़ा खुश हो रहा था, और वो बोलता है कि इतनी बड़ी आर्मी के सामने तो ये लोग भी नहीं टिक पाए। और वो अपनी स्क्रीन पर एक एक करके उन सभी को देखता है, सबसे पहले पिकोलो को, फिर पांजी और फिर हाई बीस। उन्हें तो हाई बीस एक बेवकूफ से बड़ा कुछ नहीं लग रहा था, पर जब गोमा उस पर थोड़ा ध्यान देता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो देखता है द थर्ड इवल आई को। गोमा देगासू को बताता है कि जो उसकी बेल्ट पे लगी है वो कुछ और नहीं, द थर्ड इवल आई है। देगासू को ये सुन के यकीन नहीं होता, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी कीमती चीज ऐसे जोकर के पास हो। अब ये सभी लोग मिलके गोमा की आर्मी के नाक में दम कर देते हैं, क्योंकि ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, खासकर गोकू और वेजिटा। अब उन लोगों को भी समझ में आ गया था कि इनसे पंगे लेने का कोई फायदा नहीं है, और वो सभी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। गोकू ध्यान से देखता है कि कोई बचा तो नहीं, और जब वो मेक श्योर कर लेते हैं कि अब कोई भी नहीं बचा, तब ग्लोरियो बोलता है कि हमें तामागामी नंबर 1 के पास जाना चाहिए, जो कि गोमा के पैलेस के आगे है। और ये सब वहाँ से चले जाते हैं। पर अभी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही ये पैलेस की तरफ बढ़ते हैं, इन पे और भी लोग अटैक कर देते हैं, और ये वो भी जानते हैं कि ये नहीं रुकने वाला। फिर दूसरी तरफ हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है कि डेगासू कंफ्यूज होता है। वो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि थर्ड एवल आई बहुत पहले ही खो चुकी है, क्या आपको सच में लगता है कि ये वही आए हैं? तब गोमा बताता है कि हाँ, क्योंकि सैम ऐसी आंख मैंने डीमन किंग अबूरा के फोरहेड पे देखी थी, और वो बिल्कुल इसी की तरह थी। हालांकि डेगासू को अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता। वो बोलता है कि सारी आंखें तो एक जैसी ही दिखती है, तो क्या आप श्योर हो कि ये वही आए हैं? और अगर ये वही थर्ड एवल आए है, तो ये इस गधे के पास क्या कर रही है? तब गोमा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर किसी कीमत पे भी मुझे वो आए चाहिए, और ये मुझे तुम लाके दोगे। डेगासू हैरान था कि आखिर वो ये काम कैसे करेगा, पर गोमा तो सुनने वालों में से नहीं था। वो बोलता है कि तुम कुछ भी करो, पर वो आए मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। और डेगासू अब उसका ऑर्डर नहीं टाल सकता था, तो वो उससे हाँ बोल देता है कि वो उसे डीमन आई लाके दे देगा। और देगासू वहाँ से चला जाता है, और गोमा के फेस में होती है एक इवल स्माइल, क्योंकि उसे पता था कि अगर डीमन आई उसके हाथ में एक बार लग गई तो वो गोकू और उसके दोस्तों को हरा सकता है। और फिर दिखाया जाता है हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड डीमन आई।
तो दरअसल ये आई हर डीमन किंग को मिलती है और लास्ट बार ये थी डीमन किंग अबूरा के पास, जो बाद में उससे किसी ने चुरा ली थी। दरअसल इस आई को फोरहेड पे लगाने के बाद हमें इतनी पावर मिल जाती है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, खासकर अगर हम सुप्रीम डीमन किंग है तो। ये थर्ड एवल आई यूजर को इतनी पावर देती है कि उसे हराना नियर इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आखिर अबूरा को कैसे हराया? दरअसल उसे कभी एक फाइट में हराया ही नहीं गया, क्योंकि ये थर्ड इवल आई चोरी हो चुकी थी। और क्या आप गैस कर सकते हैं कि इसे किसने चुराया होगा? वो था डीमन किंग डाबूरा। जब डीमन किंग अबूरा अपने पैलेस में नहीं थे, तब वो एक चोर को हायर करता है। वो बोलता है कि मैं गार्ड्स का ध्यान भटकाऊंगा और तुम तिजोरी से जाके वो आंख ले लेना, और वो उसे एक केस की चाबी भी देता है। और वो चोर आसानी से वो थर्ड इवल आई चुरा लेता है। पर इसके बाद पूरा फर्स्ट डेमन वर्ल्ड ही उसके पीछे पड़ जाता है। वो उन लोगों से बच के आराम से भाग ही रहा था, पर तभी अचानक से एक क्रैकन आके उसे हिट करता है और वो सीधा गिरता है थर्ड डीमन वर्ल्ड में, जहाँ वो दूसरे बारबेरियन के हाथों मारा जाता है। और वो थर्ड डीमन आई वहीं कहीं जंगल में खो जाती है। पर आखिर डाबूरा ने ऐसा करवाया क्यों? दरअसल जब तक बाबूरा के पास थर्ड एवल आई थी उसे हराना इम्पॉसिबल था, पर जब अब वो खो चुकी है और वो उसका यूज नहीं कर पा रहा, तो डाबूरा उसे आराम से हरा सकता है। और वो वैसा ही करता है। वो अपने फादर को हटा के खुद बन जाता है सुप्रीम डीमन किंग। पर कहते हैं ना बुरे कर्म का बुरा नतीजा, क्योंकि सुप्रीम डीमन किंग बनने के कुछ ही टाइम बाद माजन बू उसे जान से मार देता है। और उसके बाद हम जानते ही हैं कि गोमा बना सुप्रीम डीमन किंग। पर वो आग कहाँ थी वो आज तक किसी को नहीं पता, जब तक हाइबिज नहीं आ गया वहाँ पर शिकार करने के लिए। वो एक चमकती आँख को देखता है और वह बिना सोचे समझे उसे अपनी बेल्ट पे लगा लेता है। और तब से लेकर अब तक वो उसके बेल्ट पे ही है। अब गोकू और बाकी लोग उसके पैलेस के आगे आ जाते हैं और यहाँ सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट थी। और इतनी भीड़ देखने के बाद तो गोकू और बाकी लोग भागने लग जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि इस बॉडी में उनसे पंगे लेना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। अब तो गोकू भी थोड़ा इरिटेट होने लगा था, क्योंकि उसे एक अच्छी फाइट चाहिए थी, पर ये तो गन से शूट करने के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहे। तब गोकू नेवा से बोलता है कि आपने तो इतनी स्ट्रांग शील्ड बना ली थी, तो क्या आप अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते? तब नेवा साफ मना कर देता है कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा काम बस यह है कि मैं तुम्हें विश मंगवाने में मदद कर सकूं, क्योंकि तुम्हें निमेकिया नहीं आती। और हाई बीस तो अपना दूर मजे से बैठा हुआ था, उसे लड़ाई से कुछ लेना देना ही नहीं है। तभी उसके पास एक सुंदर लड़की आते हुए बोलती है कि तुम्हारी बेल्ट तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तब हाई बीस बोलता है मुझे पता है और ये मेरी फेवरेट बेल्ट है। फिर वो लड़की बोलती है कि मुझे भी ये बेल्ट बहुत ज्यादा पसंद आई, तो अगर तुम मुझे ये बेल्ट दे दोगे उसके बदले में तुम्हें एक किस दूंगी। पर हाई बीच उसके मुंह पे ही साफ मना कर देता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें इस चीज के लिए अपनी बेल्ट नहीं देने वाला। वो लड़की हैरान थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे मना नहीं करा। पर तभी वो बीच में बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी बेल्ट दे दूंगा अगर तुम मुझे अपनी हेड दोगी। उस लड़की को यकीन नहीं होता, क्या यह कोई मजाक कर रहा है? मैं इसे किस देने की बात कर रही हूँ और यह हेड के पीछे पड़ा है। पर वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती और उसे अपनी हेड दे देती है। और उस हेड को पहनने के बाद हाई बिस भी अपनी बेल्ट दे देता है। हालांकि उस लड़की को जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था, पर फिर भी जिस तरीके से उसे मिला उसे थोड़ा इंसल्टेड फील हो रहा था। दूसरी तरफ गोमा की आर्मी अभी भी उन पर अटैक कर रही थी। तब पिक्लो एक आइडिया देता है। वो बोलता है कि मैं तो रीजनरेट कर सकता हूँ, तो मैं आगे जाता हूँ और उनको ध्यान भटकाता हूँ। गोकू भी इसके लिए एग्री कर लेता है। वो बोलता है कि ऐसा करने से उन सब की बुलेट खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम उन पे आराम से अटैक कर सकते हैं। पर नेवा उन्हें रोक देता है। वो बोलता है कि चाहे तुम रीजनरेट कर सकते हो, पर उनका एक अटैक भी तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए। पांजी भी इसके आगे बोलती है, और वैसे भी वो 10 दिन तक लगातार शूट कर सकते हैं, तो ये मत सोचना कि ऐसा करने से उनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है अरिंजू के पैलेस में, जहाँ पर माजन और माजिंकू सो रहे थे और अरिंजू खुश थी, क्योंकि सब कुछ वैसे ही काम कर रहा था जैसा उसने प्लान किया था। अब जल्दी ही वो बन जाएगी सुप्रीम डीमन किंग या फिर क्वीन। अब गोकू, पिकोलो और वेजेटा इरिटेट हो चुके थे। वो बोलते हैं अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, हम इन सब पर एक ही साथ अटैक करेंगे। और फिर से सभी एक एक करके उन पर अटैक करने लग जाते हैं और हर बार की तरह ये तीनों ही उन पूरी आर्मी पर भारी पड़ जाते हैं। पर अब मामला चेंज होने वाला था, क्योंकि अब आगे से आते हैं 3 बड़े टैंक और उस टैंक का एक ही डी काफी था तीनों को ढेर करने के लिए। उसके बाद से तो गोकू से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, तो ये तो तय था कि अगर 1-2 हिट उसे और लगे तो वो ठीक से चल भी नहीं पाएगा। और फाइनली एक और हिट इन तीनों को लगने ही वाला था, पर तभी अचानक से आसमान से कुछ गिरता है और वो टैंक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन आया होगा? ये थे किंकदान, पांजी के डैड, और उन्हें देखने के बाद पांजी, वेजिता, गोकू और पिकोलो भी खुश थे, क्योंकि फाइनली अब उन्हें थोड़ा बैकअप मिल चुका था। किंकदान और उनकी टीम कमाल की थी,
वो एक एक करके इतने सारे टैंक को उड़ा देते हैं। एक हिट उन्हें जाकर लगता है और उनके शिप की धज्जियां उड़ जाती हैं। पांजी को लग रहा था कि वो मारे गए, पर जब गोकू देखता है कि धुआं हट रहा है, तब हम सभी को रिवील होता है कि वो सभी सही सलामत हैं। और अब तो सभी एक एक करके उन सब पे अटैक कर देते हैं। और सच में यह फाइटिंग सीन्स बहुत ज्यादा कमाल के थे। और किंग कदान की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अकेले ही इतने सारे लोगों को हरा दिया था। और पांजी और उनकी जोड़ी तो फाइटिंग में और भी ज्यादा कमाल की थी। और इसके बाद गोकू भी बन जाता है सुपर सीएन, और इसके बाद तो हारने का कोई सवाल उठता भी नहीं। और गोमा को यकीन नहीं आता कि आखिर इन सब ने इनको भी कैसे हरा दिया। तब डेगासु बोलता है कि चिंता मत करो, स्पेशल फोर्स अभी भी सही सलामत है। और ये सुनने के बाद उसकी थोड़ी जान में जान आती है, पर शायद ये बात डेगासु भी जानता था कि ये इम्पॉसिबल है। वो लोग इन मॉन्स्टर्स को कभी हरा ही नहीं सकते। फिर सीन शिफ्ट होता है गोकू और बाकी लोगों पे। फर्स्ट डीमन वर्ल्ड पूरी तरह से जल रहा था और फाइनली ये अपना बैटल जीत चुके थे। पांजी बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसके डैड ने आके उन सब की मदद करी, और गोकू भी इन्हें थैंक्स करता है, क्योंकि अगर वो लोग नहीं आते तो शायद उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। पर अभी भी उन्हें स्पेशल फोर्स को हराना बाकी है। तो क्या वो सच में इतने ज्यादा पावरफुल होंगे? और आखिर वो लड़की थी कौन जिसने हाई बीस की बेल्ट ले ली? और क्या गोमा को मिल पाएगी द थर्ड इवल आई, या फिर उससे पहले ही गोकू और बाकी लोग उसे हरा देंगे? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। और जब तक आप चैनल की बाकी वीडियोस देख सकते हैं।